तो आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, और आप जब इस कुएं से अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हो तो ये कुआं आपको डुबा देता है। आप एक गिलास पानी का प्यास लेके कुएं के पास जाते हो, लेकिन कुआं बदले में आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाने बोलता है, और एक बाल्टी पानी की तलाश में पहुंचा ट्रेडर उस कुएं के लूप में जिंदगी भर के लिए फंस के चला जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस कुएं से पानी निकाल भी सकते हो, पी भी सकते हो, नहा भी सकते हो, घर का सिंचाई भी कर सकते हो, पेड़ पौधा भी लगा सकते हो उस पानी से, क्योंकि आप जब तक प्रोसेस को नहीं समझोगे तब तक उस कुएं से पानी निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक दिन कुएं में उतर के पानी निकाल लोगे, दूसरे दिन कुआं खींच लेगा आपको। तो आखिर इस वीडियो में बताने के वाला हूँ। ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें अलग अलग एक्सपेक्ट में हम लोग जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेड भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं एग्जीक्यूट किया उस चीज को, किस तरह से आप अपने औकात अनुसार रिस्क लेके एक अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट में। क्योंकि जब भी आप यूट्यूब खोलते हो तो क्या दिखता है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ भी कमा रहा है, कोई 5 ही मिनट में 50,000 कमा के निकल जाता है। और आप सोचते हो यार मैं इतना बड़ा पैसा कब बना पाऊंगा, मुझे भी इतना कमाना है। और आप सीखना शुरू करते हो कि यार ये चीज मैं भी कर सकता हूँ, इतना ही पैसा तो लग रहा है। और जब आप उस चीज को, उसके प्लान को अपने लिए अप्लाई करते हो, रेप्लिकेट करते हो, तो क्या होता है पता है, आप 2 कदम आगे जाने का सपना लेके आते हो, पूरा प्लानिंग करते हो, पूरा एफर्ट भी मारते हो, लेकिन 100 कदम पीछे चले जाते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट अभी उस लेवल का हुआ नहीं है कि 5 मिनट में 50,000 का मोमेंटम देख लें, कि 10 मिनट में 1 लाख कमा लें, कि एक दिन में 1 लाख 2 लाख कमा के निकले। लेकिन क्या हम छोड़ दें? क्या एक दिन में 1 लाख नहीं कमाए? क्या आप कभी एक ट्रेड में 1 लाख 2 लाख नहीं कमा पाओगे? क्या तरीका है, क्या राइट तरीका है जो आपके लिए एप्लीकेबल है, आपके माइंडसेट पे वो फिट बैठ पाए? क्योंकि हर दवा हर आदमी के लिए नहीं होता है। आप एक 500 mg का दवा एक छोटा बच्चा पैदा हुआ उसको जाकर दे दोगे और बोलोगे लो भैया ठीक हो जाएगा तुम, वो हो सकता है और ज्यादा बीमार हो जाए, क्योंकि सबका बॉडी अलग है। जैसे एक छोटा बच्चा को हैवी डोज नहीं, आप पैरासीटामोल ही खाए होंगे तो आपको 1 गोली लगता होगा, लेकिन अगर 4 साल के बच्चे को दे रहे हो तो उसका अलग आता है। या फिर टुकड़ा, आप बचपन में कभी दवा खाए होगे तो देखे होंगे कि तोड़ के दिया जाता था। तो हर सिचुएशन का तरीका जो होता है वो अलग होता है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें प्रॉफिट आप उतना ही कमाओगे, लेकिन वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और दूसरा चीज, ब्रेकआउट, थोड़ा सा टेक्निकल भी होने वाला है वीडियो, हल्का टेक्निकल पे बात करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हवा मचा हुआ है मार्केट में और लोग इसमें ट्रैप भी होते हैं। थोड़ा सा आपको इंसाइट्स मिलेगा। देखो पहले ही आपको बता दे रहा हूं ताकि आप माइंड प्रिपेयर करके बैठो कि पूरा वीडियोस में आपको मिलेगा क्या, नहीं तो अभी छोड़ के जाना है, चले जाओ, सीखना नहीं है, मत सीखो। कोई देखो लूप वाला वीडियो जिसमें फिर से जर्नी 3-4 साल बाद घूमते रहो, कहीं फिर से कोई साइकोलॉजिकल वीडियो मिल जाए आपको तो फिर लगे यार गलती कर दिया था, पहले सुन लेना था ये बात। तो आई कैन गारंटीड कि लास्ट तक देखने के बाद अगर आपका टाइम खराब हो जाए या टाइम का 10x वैल्यू मिल जाए तो दोनों चीज आपको कमेंट करना है, ठीक है? कि आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहला चीज क्या मैंने बताया कि बिग प्रॉफिट लोग बनाना चाहते हैं। मेरा ये डायलॉग से आप परेशान हो चुके भी होगे कि अगर आप बिग प्रॉफिट बनाने के लिए बदले में बिग लॉस भी ले रहे हो तो ये बिग प्रॉफिट आप कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आपको बिग प्रॉफिट बीपी बनाना है तो आपको एसएम लेना पड़ेगा, एसएल लेना पड़ेगा, स्मॉल लॉस, नॉट की स्टॉप लॉस, स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस से जब बिग प्रॉफिट बनता है तो वो प्रॉफिट आप सस्टेन कर पाओगे और वही प्रॉफिट आपको बड़ा करेगा, इतना दूर लेके जाएगा। फिर से छोटा छोटा फिर बढ़ा दोगे, फिर इतना दूर पहुंचोगे, फिर से छोटा छोटा लॉस देके एक बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, आप एक अप ट्रेंड चार्ट में कन्वर्ट हो जाओगे। अभी क्या हो जा रहा है कि आप कंसोलिडेशन मार्केट में और चाहते हो यहीं से ब्रेकआउट दे दें, बड़ा प्रॉफिट बना ले, लेकिन क्या वो बड़ा प्रॉफिट थोड़ा सा बनता भी है? उससे भी बड़ा लॉस आता है, फिर बड़ा प्रॉफिट। वॉलेटाइल जर्नी चल रहा है। ये जर्नी आपको कभी भी एक प्रॉफिटेबल या फिर एक ऐसा ट्रेडर नहीं बना सकता है जो कि डिसिप्लिन होकर काम करता है, जो कि बड़े लेवल पे जाने वाला है आने वाला टाइम में, जो कि एक बहुत बड़ा कैपिटल आने वाले टाइम में मैनेज करने वाला है। क्योंकि जब तक ये जर्नी चल रहा है ना वॉलेटाइल वाला, और सब कोई न चाहते हुए भी यही जर्नी में है, उनको लग रहा है कि एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए जिससे कि 1 लाख कमा लो, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे। फिर आप 1 लाख कमा लोगे तो क्या होगा पता है? पिछला 2 साल पहले एक बजट में एक बंदा ट्रेडिंग किया था, वो 2,000-4,000 का प्रॉफिट बनाता था नॉर्मली। बजट के दिन 2 साल हो गया शायद उस बजट का, 2.2 लाख का प्रॉफिट उन्होंने बना लिया था। और 2.2 लाख का प्रॉफिट बनाने के बाद फिर 2-4 हजार का प्रॉफिट छोटा लगने लगा, और पता है आपको नेक्स्ट 5 डेज में ही सारा प्रॉफिट उसका वाइप आउट हो गया था। तो ये चीज के कारण माइंडसेट अलाइन नहीं हो पाएगा ना जब तक। मैं आपको डीप बातें बता रहा हूं कि आपको अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिटेबल एक अप ट्रेंड वाला ट्रेडर बनना है, तो आपका चार्ट ऐसे होना चाहिए। ये चार्ट मत बनाओ कि यहां से बड़ा हाई लगा देंगे, फिर बड़ा हाई लगा देंगे, फिर बड़ा हाई लगा देंगे। एक चार्ट को देखो आप, ये चार्ट फिर थोड़ा टाइम पास ऐसा होगा ही होगा और होना भी चाहिए। फिर ये चार्ट, फिर ये चार्ट। हाँ कभी कभी क्या होगा 2-3 दिन लगातार हो जाएगा, बट फिर भी ये चार्ट जो है ना सबसे बेस्ट चार्ट होता है एक ट्रेडर का बड़ा बनने का। आप बोलोगे टेक्निकल पढ़ा के खत्म कर दूंगा, नहीं दोस्त, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। अब एक मेथड मेरा आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि मेरा एक मेथड है जिसके थ्रू मैं काम करता हूं मार्केट में, और बहुत पावरफुल मेथड है। और इस मेथड को अगर कोई यूज कर लिया ना तो आपको पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मार्केट में सस्टेन करके प्रॉफिट में नहीं रहेगा। देखो करना क्या होता है कि आप सभी को पता है, आप किसी भी लूजर ट्रेडर से पूछो कि आप लॉसेस में क्यों हो, तो उनका जवाब रहता है कि एक तो सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। अपना भी लिखना, ठीक है, आप लॉसेस में क्यों, या फिर कमेंट करके बता सकते हो। दूसरा चीज क्या रहता है कि बिग लॉस, कि एक दिन मैंने ऐसा ट्रेड लिया था जो कि हमको पहले 2,000 का लॉस दे रहा था, मैं नहीं निकला, फिर 5,000 का लॉस दिखाया, फिर भी मैं नहीं निकला, फिर 10,000 का लॉस दिखाया, फिर भी मैं नहीं निकला, और उसको मैं कैरी फॉरवर्ड ले गया उस ट्रेड को। मान लो अगर आप ऑप्शन ही किए, स्टॉक ही किए, फ्यूचर ही किए, जो भी किए, उसके बाद मैं सोचा कि कल रिकवर हो जाएगा और उसको एक दिन और लेके चला गया, MIS to CNC ले गया
या फिर मान लो ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, होल्ड कर दिया, BTST लेके चला गया और वो ऑप्शन जीरो हो गया, या फिर वो जो इंट्राडे का स्टॉक वाला ट्रेड था वो मेरा कल भी गिरा, परसों भी गिरा, तरसों भी गिरा, और जो इनिशियल स्टॉप लॉस 2000 का हो सकता था उस ट्रेड में मैंने 50,000 रुपए लॉस किया है। और मैं जब भी अपना PNL रिपोर्ट चेक करता हूं तो मुझे यही दिखता है कि अगर ये 50,000 का लॉस मैं नहीं लेता तो आज मैं प्रॉफिट में रहता, लेकिन ये 50,000 का लॉस जो मैंने लिया, जो कि 2000 का होना था टेक्निकली, पर 50,000 का लॉस जो लिया वो मेरा ट्रेडिंग करियर में एक इतना बड़ा बर्डन है। अब कितना भी मैं संभाल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आता हूँ, इतना बड़ा ये चीज मार देता है वो चीज, और अब मुझे एकदम डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया है। आप 90% और जो ट्रेडर फेल होते हैं ना, 90% जो ट्रेडर लॉस करते हैं, आप उनसे जाके पूछो या फिर आप बताना कि इस चीज से रिलेट करते हो कि नहीं करते हो, यही रीजन है। और मेरा एक मेथड है, ये मेथड मैंने पहले भी बताया, वीडियो का भी पिन कमेंट दे दूंगा, अभी भी बता दूंगा, क्योंकि उस चीज को मैं लाइव अप्लाई करते रहता हूँ। हाँ, थोड़ा यूट्यूब लाइव के कारण क्या हो रहा था, ट्रेडिंग से थोड़ा सा ध्यान हटते जा रहा था, क्योंकि फोकस जो होता है ना वो एनर्जी होता है। एक कहावत है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वही वाला बात हो गया, क्योंकि जब मैं लाइव कर रहा था तो थोड़ा ध्यान ऑप्शन की तरफ ज्यादा चला गया था, जिसके कारण ऑप्शन में हल्का फुल्का स्कैल्प मार के अपना काम निकालते थे और लाइव करते थे, क्योंकि पैरेलली यूट्यूब करियर भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इधर भी मैं ध्यान देता हूँ। ठीक है, एक समय आएगा, मे भी 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इधर का ध्यान पूरा कम हो जाएगा। हाँ, वीडियोस बनेगा बट उस एफर्ट के साथ नहीं। तो होता क्या है, इसके ऑपोजिट यही एक लूजर ट्रेडर का जब 90% केस है, तो सेम कहानी एक होता है विनिंग ट्रेडर का भी। वो क्या होता है कि अगर आप विनिंग ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, विनिंग ट्रेडर, तो अगर इस चीज को किसी तरह से आप 180 डिग्री ऑपोजिट अपने तरफ ले गए, यानी क्या कि एक 2000 का प्रॉफिट हो रहा था, आप नहीं निकले, 4000 का प्रॉफिट हुआ, आप नहीं निकले, 8000 का प्रॉफिट हुआ, नहीं निकले, इंट्राडे का पोजीशन में बता रहा हूं, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आप नहीं निकले, मार्केट क्लोज होने वाला था, आप क्या किए, उस प्रॉफिट के पोजीशन को स्विंग में कन्वर्ट कर लिए, और उसके बाद वो 20,000 भी हुआ, फिर भी नहीं निकले, 25,000 भी हुआ, 50,000 भी हुआ, और वो ये जो डिजास्टर था -50,000 का, ये आपका ऑसम प्रॉफिट आपको बना के दिया। और यही चीज आपके ट्रेडिंग करियर में आप धीरे नीचे जा रहे थे, नीचे जाते थे, एक इतना बड़ा जंप मार देगा यही चार्ट। फिर से आप 10-12 ऐसा ही ट्रेड ढूंढते रहोगे, फिर एक कोई ट्रेड मिलेगा, फिर इतना जंप मार देगा, और आपका चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। सिंपल, मेरे पे भरोसा मत करो, मान लो कि मैं गार्बेज बात बता रहा हूँ, बट अपने पे तो भरोसा करोगे ना। आप बताओ कि लॉसेस में क्या आपका चार्ट ऐसा नहीं बनता है? अगर कैसे भी आप इसको रिवर्स कर दोगे 180 डिग्री, तो क्या चार्ट बनेगा इसका ऑपोजिट में? यही चार्ट बनेगा कि नहीं? तो ये चीज क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब इसके लिए 2-3 चीज चाहिए। एक चाहिए तगड़ा टेक्निकल कमांड, उस चीज में मैं मानता हूं कि आप मैच नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, आप देखोगे इस वीडियो से पहले एक वीडियो आया था एक्साइड का वीडियो, जिसमें मैंने 320 रुपीज लेके रिस्क लेके 1.5 लाख रुपीज का प्रॉफिट बनाया था। उस स्टॉक में स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी जाके चेक कर सकते हो। एक और मेरा स्विंग ट्रेडिंग चल रहा था IDBI बैंक, ठीक है, जिसको मैंने नीचे से उठाया था। अब उसी चीज को आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे, और ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट पे कैसे यूज करोगे, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी मिल जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, देखो ये जो मेरा आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है बदला नहीं है, सेम है, जो उस दिन भी था वही। इसमें से एक IDBI स्टॉक आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक, अब इसका माल मैंने नीचे से भी उठाया हुआ है। कोई भी चीज को परसेंटेज टर्म्स के ग्रोथ में देखो, प्रॉफिट के टर्म्स में देखोगे, माथा खराब होगा। हो सकता है किसी का 50,000 का प्रॉफिट आपको छोटा लगेगा, किसी का 5 लाख का प्रॉफिट आपको बड़ा लगेगा, बट हो सकता है वो 50,000 वाला बंदा 10,000 का रिस्क लेके वो 50,000 बनाया है, और दूसरी बात वो कैपिटल यूज किया है उसके लिए मान लो 2 से 2.5 लाख रुपए, और वो 5 लाख वाला बंदा 1.5 से 2 करोड़ यूज करके पैसा बनाया हो, या फिर 40 से 30 से 40 लाख रिस्क लेके बनाया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ अमाउंट का बात करोगे, अमाउंट के लूप में फंसोगे, तो फिर फंसना तय है आपका। देखो ज्यादातर मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं इसीलिए ना, क्योंकि अगर मैं कोई भी प्रॉफिट्स आपको दिखाऊंगा, मान लो मैं 1.2 लाख का एक प्रॉफिट आपको दिखा दूं कि देखो एक इंट्राडे में 1.2 लाख का प्रॉफिट बनता, आप अप्लाई कर सकते हो क्या उसको? आप अभी 10,000 का रिस्क नहीं ले पाओगे, आप 1 लाख का प्रॉफिट देख के क्या कर लोगे? क्या बदल जाएगा उससे आपका जर्नी में? क्या ही ऐड हो गया आपका? 1.25 लाख का प्रॉफिट मैंने कमा लिया या कुछ भी कर लिया, कुछ भी बदलेगा, उल्टा खराब होगा। क्या खराब होगा? आप परेशान हो गए, यार ये भी बंदा इतना पैसा कमाने लगा, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, भाई मात्र 2.5 लाख का अकाउंट यूज हुआ था, मैं तो 10,000 ही कमा पा रहा हूँ, मैं तो 5,000 ही कमा पा रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा यार, मैं ही गलत कर रहा हूँ, रुको मैं बढ़ाता हूँ अपना रिस्क, रुको मुझे भी बड़ा प्रॉफिट। नहीं हो पाएगा दोस्त, चुपचाप जो आपका जर्नी है वो देखो, जो आप कर सकते हो वही वाला वीडियो लेके मैं आपके पास आता हूँ अपने प्रॉफिट्स या फिर जो भी हो जिसमें मिनिमल रिस्क, वही वाला कॉन्सेप्ट पे ये भी ट्रेड है। अब ये नीचे से मेरा चला आ रहा था बाइंग इसमें, ठीक है, और डिसेंट था कि धीरे धीरे मार्केट चढ़ेगा, पर याद रखना मार्केट में हमेशा कुछ अनयूजुअल होता है। और एक बात और मैं बता दूं, जो ब्रेकआउट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछला 1 साल में 2 साल में जो भी बोलो, सबसे बढ़िया कैंडल कौन सा बना है? ये वाला बना है ना। और इस कैंडल को यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया था कि आज ब्रेकआउट लगभग इसका चांस है 80% चांस है, कोई भी चीज 100% नहीं होता है, 80% चांस है कि ये ब्रेकआउट दे देगा। आज नीचे से बाइंग होने के बावजूद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने क्वांटिटी ऐड किया। अब देखो कहानी क्या है, मार्केट सैटरडे को ऑफ था, वैसे मैं लाइव कुछ दिन बाद मैं क्लोज कर दूंगा क्योंकि एनर्जी बहुत ही एग्जॉस्ट हो रहा है, तो लाइव जब तक करता था मेरा ध्यान स्टॉक पे था नहीं, पर सैटरडे को
मैंने बोला यार छोड़ो, नहीं करेंगे लाइव, चिल करते हैं। ऐसे ही मार्केट खोला तो मुझे दिखा क्या, IDBI बैंक मैंने खोला, ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट था, मैंने कोई स्टॉक तो देख नहीं रहा था, तो इसी तरह देखते देखते दिखा कि 1% अप, फिर दिखा 2% अप, ठीक है, फिर दिखता है 3% अप। जब दिखा 3.5% अप, मैं समझ गया यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चेंज है। जब भी मार्केट एक प्राइस रेंज होता है, ठीक है, 1% नॉर्मल होता है, 2% भी ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, लेकिन जब भी मार्केट, ऐसा मार्केट जो यूजुअली कुछ स्टॉक का देखो ऐसा होता है ना कि कुछ स्टॉक का डे का जो रेंज होता है वो 1 से 2%, 3% होता है, और किसी किसी का तो 1% भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखोगे जो 1% भी रेयरली मूव करते हैं, पर ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा था, तो मुझे रोज दिखता था कि ये कितना मूव करेगा। और यही एक आपको सीक्रेट बात भी बता रहा हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेड्स करना चाहते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हो, तो अपना नजर 50 स्टॉक्स से हटा के 10 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो, छोटा क्वांटिटी ही ऐड कर लो। आपको ऐसा इंसाइट्स मिलेगा, सिर्फ जाके डेली आपको उसको देखना है कि क्या बदल रहा है, आपको उसका कैरेक्टर का हिस्सा पता चल जाएगा कि कैरेक्टर कैसे काम करता है, कितना स्टॉक, जैसे BDL का क्या बोला 2% अप डाउन नॉर्मल है उसके लिए, ठीक है, वैसे ही इसका उतना नॉर्मल नहीं था, पर जब 3.5% का अप चला गया, मैंने इसका चार्ट खोला, भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, भाई कुछ तो है इसमें जो कि बदलाव आ रहा है। और वो चीज मैं जब 5 मिनट के चार्ट पे खोला तो देखा कि यार ठीक ठाक यहाँ तक चला गया है मार्केट, काफी बड़ा कैंडल है। फिर मैं आ गया डेली कैंडल में, बोला क्या बदल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। तभी तक चार्ट यहीं तक था, तो दिखा कि मार्केट जो है एक इस पॉइंट से, जो कि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि एक नॉर्मली लिक्विडिटी उठा के यहाँ से निकला था इस जगह तक, फिर यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे एक बहुत बड़ा शार्प रेड कैंडल बनाया था, जिसके बाद इसको कायदे से गिरना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इतना इधर भी गिरा है, और इस लो को टच करना चाहिए था। मैं बोला यार कर क्यों नहीं रहा है, कुछ तो बात है, जो कि नहीं किया था, इसलिए मैं स्टॉक में था भी, अगर ये नीचे जाता तो मैं निकल जाता। अब हुआ क्या कि इसने फिर दोबारा से जो प्राइस एक्शन देखो, पढ़ना सीखो मार्केट में, कि यहाँ से ये ऊपर गया इतना दूरी और वापस से गिर गया, चलो ठीक है, इसके ऊपर भी गया, पर जो ये अपना प्रीवियस हाई था ना, उसको ब्रेकआउट फेल करके, यहाँ पे आप देखो इस कैंडल में इसका क्या हुआ, ब्रेकआउट इसका फेल करके सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। 3 कैंडल गिरा के ये ब्रेकडाउन कैंडल बना के जो हैमर बनाया, एक चीज तो मुझे उसी दिन, ये चार्ट तो छोड़ दो, ये अभी मैं बताऊंगा, मजा आएगा, क्योंकि मैंने देखो इसका एंट्री जो था ना, मैं अगर बताऊं आपको, तो जो इसका एंट्री था वो मैं ऑलरेडी नीचे लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैंने एंट्री कहाँ किया है, इस जगह पे किया, जो कि ऑलरेडी 1:7 RR हो गया था मार्केट में 72.60 का रेट पे, शायद ऑर्डर बुक भी यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, 73.01 रेट बढ़ गया था, और यहाँ तक स्टॉप लॉसेस भी था ₹1 का, जिसको कैंसिल किया बाद में मैंने, ठीक है, और लगा देगा ऑर्डर बुक पे। तो क्या हुआ था कि इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगा यार ये हैमर बनाया है, हैमर बना के इस बार अगर इसका क्लोजिंग दे दिया तो नॉर्मल ब्रेकआउट हो सकता है, चलो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर निकल चुका था मार्केट। आप बोलोगे यहीं पे एंट्री क्यों किए थे, यही रीजन था, समझे, इसका हाई। अब क्या हुआ, मैं बोला चलो एक बार वीकली भी आके देखते हैं कि वीकली में क्या कहानी है, तो मैं आ गया वीकली पे। वीकली में भी मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखा कि एक प्राइस है जिसको कभी मार्केट जो है उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा बहुत दिनों से, यानी कि 4 सितंबर 2023 से ये प्राइस क्लोजिंग नहीं हो पा रहा, इवन इसके नीचे भी जो था बहुत दूर का रेसिस्टेंट चला रहा था, तो मैं समझ गया ऑलरेडी देखो मार्केट बुलिश है, सारा चीज ऊपर जा रहा है। हालांकि जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था उस दिन मार्केट उतना बुलिश नहीं था, आप इवन देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी माइनस में है, तब ये 14% दे रहा है, यानी कि आपका एनालिसिस सही है। बढ़ता मार्केट में 5% 4% अगर निफ्टी गर्म है या डाउन है तो हर स्टॉक चढ़ेगा या हर स्टॉक गिरेगा, लेकिन खड़ा मार्केट में वही स्टॉक चढ़ेगा जिस स्टॉक में पोटेंशियल है। तो ये चीज देखा, मैं बोला यार देखो पजल को पहले सॉल्व करोगे तो ही मौका मिलेगा। तो मैं समझ गया कि यार आज अगर ये ऊपर गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो स्मार्ट मनी है वो इसमें एंटर कर जाएगा, और आपको भी स्मार्ट मनी के साथ एंटर करना होता है। आप देखो एक सिंपल सा रूल मैं बताता हूँ आपको, मजा आएगा भी सुनना, ठीक है, कि जो बड़ा पैसा होता है ना, जो बिग मनी होता है, वो कहीं एंटर करेगा ही करेगा, समझे। तो कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड से डिबेट हो गया कि गौतम तुम कितना एक्सपेक्ट करता हो कि HDFC गिरा है 2-3% चढ़ेगा मार्केट में, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2 से 3 महीने में 4-5% मिल जाए कम है। मैं बोला देखो यार कोई भी स्टॉक अगर मुझे 10 से 20% का रिटर्न विद इन मंथ नहीं दिखा पाए ना तो मैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। वो बोले इतना रिटर्न तो मिलता ही नहीं है मार्केट में। मैं बोला देखो मैं भले ही ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मानता हूं कि इसको रिपीट करना अलग बात है, पर जब लूंगा तो गोल्ड ट्रेड लूंगा। और एक बात और, ऑपरेटर का कहीं ना कहीं एंट्री होता है, कहीं ना कहीं फुटप्रिंट होता है। इसीलिए अभी देखोगे इस चीज का जब मैंने डिस्कशन अपने जीओटी मेंबर्स के साथ किया कि आप लोग जानना चाहते हो कि ये वीडियो मैं शूट करने वाला हूं, तो उनका कहना था कि ऑपरेटर फुटप्रिंट पे भी एक डिटेल वीडियो बना दो। सभी एक्साइटेड थे कि इस चीज को लेके। तो अभी क्या हुआ कि ऑपरेटर जब भी कहीं घुसेगा या स्मार्ट मनी या म्यूचुअल फंड वाले कहीं भी घुसेंगे, तो अगर आप उसका क्राइटेरिया समझ लो ना कि कब घुसेगा, तो आप उनके साथ घुस सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं कि लगभग 2-3 बार 4 बार ऐसा तो हो
चुका है बहुत ज्यादा। मैंने स्विंग ट्रेड्स में अभी तो ऐसा नहीं है कि मैं हजार ट्रेड लेके बैठा हूं तब 40-50 स्विंग ट्रेड्स मैंने अभी तक लिए होंगे अभी तक, ठीक है। तो उसमें अगर मैं जोड़ू कैलकुलेट करूं तो इसे टोरेंट पावर में भी देखा था कि 1% के स्टॉप लॉस से वो इंट्राडे में 12% का मूव किया था। HDFC लाइफ, एक्साइड, अडानी पोर्ट्स का तो खैर बॉटम देख लिए थे। तो इस टाइप से मतलब 50 स्विंग ट्रेड्स में अगर मैं 15 में भी ऑपरेटर के साथ घुस पाता हूं, म्यूचुअल फंड वालों के साथ घुस पाता हूं, तो आपको पता है कितना बड़ा पैसा बन सकता है। आपको पता है किस लेवल का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मेन तो वही है ना कि अगर आप 1000 रुपया कमाना चाहते हो, रिस्क कितना लेना चाहते हो। अगर आप 10,000 कमाना चाहते हो तो फिर रिस्क कितना चाहते हो। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो तो रिस्क कितना लेना चाहते हो। तो इसके कारण आपको राइट टाइम का एंट्री वेट करना पड़ेगा और बहुत बढ़िया साइलेंट ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा बदलाव क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 5 मिनट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है घुसने का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि प्रीवियस हाई था, अगर सच में वो चीज ब्रेकआउट होता तो बढ़िया ब्रेकआउट होता। इसीलिए मैंने रनिंग में यहाँ पे मारा, जिसमें ग्रो में भी मारा था। ग्रो में उतना ज्यादा नहीं था। देखो टोटल 3-4 अकाउंट में मैं काम करता हूँ। आप बोलोगे एक ही जगह क्यों नहीं लेता है। देखो टैक्सेस का भी लफड़ा होता है, ठीक है। आप जब एक टैक्स स्लैब में आते हो ना तो आपको पैसा देना पड़ेगा आप मार्केट में। तो जब तक मैं उस एकदम लेवल पे नहीं पहुंच गया हूँ कि CR वाले लेवल पे मैं किसी का अकाउंट यूज करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट है फिर वो टैक्स स्लैब में आ जाएगा। तब तक आपको भी करना चाहिए, मैं भी करता हूँ कि चलो ठीक है मल्टीपल फ्रेंड्स एंड फैमिली का अकाउंट। अब उस चीज का डिटेल यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो मैं करता हूँ उस चीज का मैं डिटेल आपको दिखा देता हूँ कि ज़ीरोधा, ग्रो, ये वाला चीज। तो फिर भी मैं आपको लमसम बता दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल 10,240 कुछ क्वांटिटी मेरा इस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया था क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने अगर देखो आप 21 दिसंबर को 1240 ऐसे ही 81,000 का बाय मारा था और पहले का भी, और फिर यहाँ पे 500 क्वांटिटी कल 72.70 के रेट से ऐड किया। उधर ज़ीरोधा में वापस से, जो कि आप स्क्रीन में देख ही रहे होगे स्क्रीनशॉट की, यहाँ पे मारा था 1500 क्वांटिटी में इंट्राडे में उठाया, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम था। जबकि मेरे पास ऑलरेडी चला आ रहा था कितना 2000 क्वांटिटी और दूसरे अकाउंट में 5000 क्वांटिटी। तो टोटल इतना क्वांटिटी होने के बाद में मैंने बोला चलो यार एक वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा इसके कारण, समझे, सिर्फ इसके कारण कि वीडियो बनाने का एक पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे। तो होता है ना भाई, सही बात है, एक टॉपिक भी मिल गया। तो 1500 क्वांटिटी मैंने क्या किया, इंट्राडे में उठाया इसका, ठीक है, दिखाने के लिए कि देखो 1500 क्वांटिटी विद 1 रुपीज सिस्टम स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड टोटल मैक्सिमम लॉस जो है वो 1500 रुपीज का होगा, समझे। क्योंकि आपको क्यों बता रहा हूं मैं, आपके लिए क्यों ये चीज दिया। जब आप 1500 के रिस्क लोगे तो आप पैसा कमाओगे। अगर 50,000 उसमें ना, तो आप एक बड़ा ट्रेडर बन पाओगे, वरना सपना सपना ही रह जाएगा, कर भी नहीं पाओगे वो चीज। 1500 एक ऐसा रिस्क है जो कि एक बेसिक से बिगिनर ट्रेडर ले सकता है। और इस 1500 क्वांटिटी में आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा पैसा लग गया होगा 1500 क्वांटिटी में आपको तो बाय करने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब MIS में लोगे तो 1500 क्वांटिटी बाय करने का आपको मात्र कितना मुझे पड़ा था 23,000, वो तो बढ़ गया इसके कारण, वरना 20,000 का मार्जिन लेके इस चीज को उठाया गया था। आप इसको इंट्राडे भी देख सकते हो कि 20,000 में स्टॉक में इतना 10% का इंट्राडे मोमेंटम, इतना इंट्राडे मोमेंटम ना नॉर्मली यूट्यूबर्स में आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम सोचते ही नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट पता है क्या है कि जो स्टॉक 4%, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टॉक 4% भागा है ना, वो 5% भी भाग सकता है, 6% भी भाग सकता है, 10% भी भाग सकता है, सर्किट भी लगा सकता है, अगले दिन भी सर्किट लगा सकता है। लेकिन जो स्टॉक 1% में है ना, HDFC बैंक, रिलायंस, आपका ICICI बैंक पे ट्रेड करोगे, ये सेफ स्टॉक है, इस पे आप पैसा बना नहीं पाओगे, आप मगजमारी करके थक जाओगे। लेकिन 1 से 1.5% से ज्यादा उसका डेली का मूव ही नहीं है, तो आप पकड़ोगे कितना। लेकिन स्टॉप लॉस आप कितना ले रहे हो, स्टॉप लॉस आप सेम ले रहे हो। यहाँ पे भी मैंने कितना स्टॉप लिया, 1.1% का स्टॉप लॉस लिया, 1.2% का स्टॉप लॉस लिया, बदले में रिस्क रिवॉर्ड। इंट्राडे में 1.7, अभी इसको मैंने स्विंग पे ले गया, ठीक है। अभी टोटल 1 लाख का प्रॉफिट इसमें चल रहा है करंटली मेरा। यहाँ पे देखोगे तो 40, वहां पे देखोगे 20 और लगभग 42-43 उधर भी चल रहा है, और लगभग इससे थोड़ा कम उधर भी चल रहा है। तो 1 लाख का प्रॉफिट अभी मिला है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू से घुसता हूँ मार्केट में, ठीक है। अब अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे, ये है मेरा इंट्राडे का एंट्री। बहुत मस्त, ये चीज जो मजा देगा ना आपको, समझ गए दोस्त, सही बता रहा हूँ, इतना बड़ा पैसा मार्केट में बनाओगे सोच भी नहीं सकते हो। तो देखो ये है यहाँ पे 1 रुपीज का एंट्री। अब इसको मैं क्या किया, MIS to CNC लेके चला गया, इंट्राडे में मूव किया। लेकिन मेरा क्या है, भूख बहुत बड़ा है, मैं लॉस ले लूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं वापस से इस रेट में निकल जाऊंगा, ठीक है। मैं ऊपर के रेट में खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एवरेजिंग नहीं करना है। मैं वापस से जीरो आएगा तैयार हूं उसके लिए, क्योंकि अब सेफ्टी मेरा बहुत बड़ा है नीचे से नीचे। अब लोग कहाँ खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं इसके ऊपर में। देखो यहाँ पे 2 दिन बाद वीडियोस बनाएंगे लोग कि ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के ऊपर निकले, स्टॉप लॉसेस 15% का चलाओगे, 15% का स्टॉप लॉस से काम करोगे, मार्केट में पैसा कमा पाओगे इस तरह, बताओ। तो ये चीज अब मैं इसको क्या करता हूँ, मेरा मेथड देखो क्या है कि इस चीज को जो 1 रुपीज का स्टॉप लॉस है या 90 पैसे का स्टॉप लॉस है, मैं इसको डेली कैंडल में लेके जाता हूँ, डेली में, ठीक है। डेली में लेके गया इसको जब, और उसके बाद मैं इसको टारगेट देखता हूँ इसका, किस में पता है आपको, यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं हो पाएगा उस टाइप का। अब मैं इसको टारगेट देखता हूँ वीकली पे कि अभी पिक्चर बदल रहा है। मैं एक पजल को उस जगह पे एंटर किया जहाँ पे पजल बना भी नहीं था, और उस पजल को मैं वीकली में सॉल्व करते देखूंगा, ठीक है। और फिर मैं इसको लेके जाऊंगा मंथली में। अब देखो जो गिर
गया तो गिर गया, लेकिन अगर चल गया तो इसका टारगेट अगर देखें तो 117 जो कि नॉर्मली दिख रहा है कि यहाँ भी आ सकता है, ये भी, ये सब हर्डल है, ये सब जगह पे भी हर्डल है, टाइम पास कर सकता है या फिर नहीं भी जाए, हो सकता है यहीं से गिर जाए। गिर गया तो क्या लेके जाएगा, 1500 रुपया वही लेके जाएगा। चल गया तो कितना देगा, 44 पॉइंट है, 44 पॉइंट यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर गिर गया तो अब मुझे होने वाला है 0 लॉस, समझे, 0 लॉस। लेकिन चल गया तो मैं कमाने वाला हूँ इसमें कितना, 1 लाख अभी कमा रहा हूँ, लेकिन अगर चल गया तो कितना कमाऊंगा, 5 लाख का प्रॉफिट बनेगा। अगर गिर गया तो 0, चल गया तो 5 लाख, टाइम लग सकता है। तो ये चीज आप अगर अभी अप्लाई करोगे तो कर सकते हो। तो ये चीज में अलग क्या है, ये चीज में अलग है रिस्क। जब आप इतना छोटा रिस्क लेके उसको रिवॉर्ड में लेके जाते हो, क्या बोला था मैं आपको शुरुआत में कि एक लूजर ट्रेडर का आदत देखो और एक विनर ट्रेडर का आदत देखो, समझे, कि वो उठाते हैं वही 1500 का प्रॉफिट हुआ पहले, लगा हाँ 1500 का रिस्क में 1500 ठीक है, 2000 3000 5000 6000 7000 8000 10 11 जीरो हो जाए, लेकिन उसको सीएनसी में लेके चल गए। ऐसे ही तो 320 के रिस्क से 1.5 लाख बना। फिर वैसे ही मान लो ये 2000 के रिस्क से 5 लाख का प्रॉफिट इसमें बन जाए, मान लो फेल हो जाए 2000 जाएगा 2-4000, लेकिन अगर बन गया तो 4 से 5 लाख बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप चाहते हो खुद को बड़ा प्रॉफिट दिखाना, एक लौता निंजा टेक्निक है जिसका यूज करके आप इस काम को कर सकते हो। आप इसको ऑप्शन में भी अप्लाई करो, स्टॉक में अप्लाई करो, इंट्राडे में अप्लाई करो, जहां भी अप्लाई करना है। मानता हूं कि थोड़ा कैपिटल चाहिए होगा, अभी आप देखोगे तो बोलोगे कि थोड़ा ज्यादा कैपिटल यूज कर देता हूं, 8-7 इधर है, 15-14 का भी पोजीशन चालू है उस अकाउंट, मतलब कि मैं अभी मार्केट में 30-35 लाख ही डिप्लॉय किया है और उसके बाद बड़ा पैसा रोक के रखा हूं कि जब मार्केट गिरेगा वंस इन अ व्हाइल वाला अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा तो उस पर भी पैसा डालेंगे, वो बड़ा पैसा, उस पर भी बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन में भी लगाना चाहो ना, सेम लगा सकते हो। और दूसरा चीज, एक कमेंट करो आप, अभी आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, मैक्सिमम कितना रिस्क लेने का आपका एबिलिटी है, आप डाइजेस्ट कर पाते हो जिस लॉस को, उस चीज को कमेंट करके बताओ, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सा कि आईडीबीआई बैंक इंट्राडे में बोले गौतम भाई जब आपको पता है 15,000 क्वांटिटी क्यों नहीं लिया, देखो दोस्त मुझे स्विंग लेके जाना होता है, आप 15,000 क्वांटिटी ले लोगे, कितना ही मार्जिन लगेगा, 2,37,000। क्या मेरे अकाउंट में 2,37,000 नहीं है? क्या मेरे अकाउंट में 1.5 लाख क्वांटिटी उठाने का इंट्राडे में माल का पैसा नहीं है? लेकिन इस चीज का मोमेंटम हैंडल करना भी आना चाहिए। चलो यहाँ तक तो हम हैंडल कर भी लें, लेकिन नीड क्या है भाई, स्लो ग्रोथ चलना है ना। रिस्क उतना ही लो जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, और इस टाइप से अगर आप बड़ा करोगे अपने आप को, अपने प्रॉफिट्स को बड़ा करोगे, श्योरली वो दिन भी आएगा जिस दिन इसी क्वांटिटी के आगे एक 0 लगेगा और यही जीरो जो प्रॉफिट अभी 5 लाख का बता रहा हूं मैक्सिमम हो सकता है, वो 50 लाख 5 करोड़ पे पहुंच जाएगा, सिर्फ 0 बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कब, जब आप इस चीज पे एक्सेप्ट करोगे, और यही है जिसका रिस्क आप डाइजेस्ट कर भी सकते हो। इससे ज्यादा का रिस्क जो भी आपके एबिलिटी अनुसार होगा, हो सकता है किसी के लिए ये रिस्क इतना हो, किसी के लिए ये रिस्क इतना हो, मेरे लिए लगभग इतना है, मेरा टोटल क्वांटिटी क्या बोला, लगभग इतना है, मेरे लिए इतना ही है, 10 रुपए चढ़ेगा 1 लाख बनेगा, टोटल में दिखाई दिया कि लगभग उतना मेरा ओपिनियन ना फेल होगा, नीचे से मेरे पास सेफ्टी है। दूसरा चीज, मेरा कोई भी ट्रेड आपको लॉस में नहीं दिखेगा। क्या लॉस नहीं जा सकता है? आपको दिखेगा लॉस में, अगर कोई ट्रेड दिख रहा होगा तो वो ट्रेड दिख रहा होगा ये दोनों, ठीक है। ये तो चलो इसमें एग्जिट हो गया, प्रॉफिट लेके निकला हूं, बचा हुआ क्वांटिटी छोड़ा था। आपको याद होगा कि ये चार्ट मैंने कॉम्बो कोर्स में पहले बताया था आपको ब्रेकआउट देने से, लगभग 30-40 लोगों ने इसमें पैसा कमाया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वांटिटी मैंने छोड़ दिया था बस देखने के लिए, ये सब दोबारा ऐसे ही एंट्री किए, ये 2 एंट्री मुझे कुछ देख के मैंने एंट्री किया, फिर नहीं मिलेगा, फेल होगा, मैं निकल जाऊंगा, जैसे मैंने कैंपस में लॉस लेके निकला, ठीक है। अगर ज्यादातर देखोगे तो मेरा ग्रीन ही दिखेगा, क्योंकि रेट का पोजीशन अगर आपका कोई भी स्विंग ट्रेड में आप लेते हो 10 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा अगर वो लाल में है, उसको इमीडिएटली निकाल दो, वो काम का ट्रेड है ही नहीं। कोई अच्छा ट्रेड आपने अगर लिया है ना तो वो 10 दिन लाल नहीं होना चाहिए, सीधा बात है। आप एक काम करो, 10 20 30 ट्रेड लो, अलग बात है, लेकिन जब हरा हो जाए बाद में महंगा खरीद लेंगे, लेकिन लाल में अपना पोर्टफोलियो को नहीं देखना है। ये मेरा रूल है कि मैं महंगा खरीद लूंगा लेकिन मुझे हरा चाहिए, सिर्फ ग्रीन चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए ही नहीं, सिर्फ ग्रीन देखना है पोर्टफोलियो। रेड होता है सीधा कलर साइकोलॉजी पे जाओ, रेड दिखता है निकाल देता हूँ। 4 से 5 दिन 10 दिन का टाइम दो, 4 से 5-10 दिन में अगर वो ग्रीन नहीं हो पाया, ग्रीन में नहीं रहता, जिस दिन वो रेड में फिर निकाल दो। अच्छा अगर कोई स्टॉक अपने सही ट्रेड होगा ना, एक सिंपल सा रूल, एक सिंपल सा जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं उनको बता देता हूँ, अच्छा ट्रेड ग्रीन में ही रहेगा, कभी भी आपका ट्रेड रेड में नहीं जाएगा। और अगर आप रेड के ट्रेड को चाह रहे हो कि वो ग्रीन बन जाए, आपसे बड़ा बेवकूफी कोई नहीं कर रहा है। रेड और ग्रीन, बस एक सिंपल सा रूल अगर आप फॉलो कर लिए कि यही चीज करना है, ग्रीन में रुकना है, रेड में नहीं रुकना है, 5 से 7 दिन देख लेंगे, खत्म बात। या फिर जो भी आपका स्टॉप लॉस है देख लेंगे, खत्म बात, कंप्लीट हो गया। अब आप बोलोगे कि यार गौतम भाई आप ये नहीं बताए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। देखो इसके लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग पे थोड़ा सा मास्टरी करना पड़ेगा, और वो आप बोलोगे कि इस वीडियो में एक बार मैं सब समझा दूं, वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा तो इंटरनली भी होता है। अब आप 1 रुपए से 2 रुपए या फिर 10 पैसे का स्टॉप लॉस लेके जैसे उसमें भी था, वो इंटरनली होता है, भगवान का देन है या क्या है पता नहीं। अब जो भी है मार्केट देखा है मैंने, इतना चार्ट्स देखा है तो उसका बेनिफिट मुझे मिलता है, लेकिन प्रोसेस जरूर आप फॉलो कर सकते हो सकता है आप इस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पाओ। जो मेंबर्स है उनका तो चार्ट ट्रेडिंग स्किल 80% मेंबर्स 90% मेंबर्स का मैच करवा चुके हैं हम, लेकिन अगर मान लो आप कोर्सेज में नहीं हो, बाहर भी हो, मान लो आप जीओटी में नहीं हो, इधर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, तो ये चीज का फॉर्मूला आप ये कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, लूजिंग और विनर वाला कॉन्सेप्ट, और उस चीज को अप्लाई करो, बहुत पैसा मिलेगा। बाजीगर सेटअप जब बना रहे थे आपको याद होगा, 5 चार्ट्स